प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.2 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, तो √3 का मान हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। √3 का मान कितना होता है? 1.732 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसी प्रकार से √5 का मान हम लोग जानते हैं कि √5 का मान होता है 2.236 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 1.732 और 2.236 यानी इसके बीच में कितनी संख्या होगी? तो हम जानते हैं कि बहुत हो सकता है परिमेय संख्या। तो दशमलव के 2 अंक तक ही हम इसको काउंट करते हैं। इसमें भी दशमलव के 2 अंक तक हम लेते हैं। ठीक है, तब 1.73 और 2.23 के बीच ठीक है की संख्या, बीच की संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों? 7 3 के बाद क्या आएगा? 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81। ठीक है, उसके बाद में 1.82, 1.83, 1.8, यहाँ 1.84 डॉट 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 डॉट। ऐसे करते करते हमको कहाँ आना है? 2.22 के तक। ठीक है, देखिए क्या होगा। 1.73 से लेकर 2.23 के बीच में की संख्या जो है क्या क्या होगा? 1.74, 1.75, ऐसे करते 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 2.22 तक हम आएंगे। ठीक है, तो अब इसके बीच में से कोई भी ले लीजिए। इसमें से कोई भी दो संख्या मांगा है तो कोई दो लेंगे, तो कहेंगे इसलिए इसलिए अभिष्ट दो परिमेय संख्याएं बराबर। आपको इसमें से कोई भी दो लेने का मन हो आप ले सकते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम अगर हमें ये लेना मन हो 1.81, ठीक है, 1.82 तो हम ले सकते हैं 1.82। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। दो परिमेय संख्या लेना है तो दो परिमेय संख्या हो गया। यानी कि इसके बीच में जो हम आपको इतना परिमेय संख्या लिखे हैं, इसमें से कोई भी आप दो ले सकते हैं, वह आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम 1.81 और 1.82 ही हम लेंगे तो सही होगा। आप इसमें से कोई भी ले लेंगे दो तो आपका वह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस परिमेय संख्या के आंसर के पीछे आपको नहीं जाना है कि कौन सा उत्तर होगा। इसमें से कोई भी उत्तर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम 1.81 ही और 1.82 ही हम लेंगे तो सही होगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं दो, या ये भी दो लिख सकते हैं, ये भी दो लिख सकते हैं, कोई भी दो लिख सकते हैं, वह आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन 2, 10 का क्वेश्चन 2, √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि √3, तो √3 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, तो √3 का मान होता है 1.732 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसी प्रकार से √7 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 2.645 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा √3 और √7 का मान कंप्लीट हो चुका। ये √7 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा, √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। अब 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो इसके और इसके बीच में 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम कहेंगे इसलिए 1.732, अब इसमें से दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो इसको 2 को मत लिखिए, तो 1.73 और 2.64, 6 4 तक ही लीजिए, के बीच कितनी परिमेय संख्या लेना है प्यारे बच्चों, 3, तो कहेंगे 3 परिमेय संख्या, कितना, 3 परिमेय संख्या। हमें अभी तो 3 परिमेय संख्या लेना है, मगर इतना और इतना के बीच, ठीक है ना, की संख्या के बीच की परिमेय संख्या। सबसे पहले हम इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या को लिखते हैं, क्या क्या होगा। ठीक है, तो 1.73 के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 ऐसे होगा। ठीक है ना, फिर 1.79, 1.80, फिर 1.81, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे हम करते हुए जाएंगे, 1 दशमलव क्या होगा 82 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91। ठीक है, ऐसे करते हुए मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कितना तक लिख सकते हैं, 2.64 तक। ठीक है, तो इसी के बीच में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसके और इसके बीच में क्या हम कोई भी संख्या ले लेंगे। ठीक है, इतना लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको लिख कर बताए हैं कि 1.73 और 2.64 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन होगा। ठीक है, तो 1.7 के बाद 1.4 ये स्टार्ट होगा, और 2.64 से पहले 2.63 तक आएंगे। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो इसमें इसी के बीच में से कोई भी 3 ले लेंगे। ठीक है ना, इसलिए इनके बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या कोई भी आप ले लीजिए, इस इनके बीच में के कोई भी। ठीक है, इतना हम आपको लिख कर बताए हैं, समझाए हैं। अगर आपको 2.63 से पहले का लिखना होगा तो लिख लीजिए, 2.51 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2.52 लिख सकते हैं हम, और 2.53 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हुआ
तीन परिमेय संख्या, ठीक है, इनके और इनके बीच 1.73 और 2.64 के बीच की ये तीन परिमेय संख्या हम आपको लिख कर बता दिए। आप इसमें से कोई भी ले लेंगे तो कोई भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर होगा। परिमेय संख्या में ये भी आंसर हो सकता है तीन, या ये भी तीन आंसर हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं। मगर आपके बुक में यह आंसर दिया हुआ है, इसीलिए हम आपको यह आंसर लिख दिए, ठीक है। तो आपको इतना लिख दिए हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं था। ये हम इसलिए लिखे हैं कि आप समझेंगे कि यह कैसे हुआ। तो इनके और इनके बीच में ये सभी संख्याएं हो सकती है, इसीलिए आपको हम ये लिख कर दिखाए हैं, ठीक है। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3, 10 का 3, पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाई का मान हम जानते हैं कि क्या होता है। तो पाई का मान होता है 3.141 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसी प्रकार से √3 का मान हम लोग लिखेंगे, √3 का मान 1.732 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है, एक ही लिखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे तब तब, ठीक है। पाई का मान कितना है 3.141, तो हम लिखेंगे 3.14, दशमलव के बाद 2 अंक लिख सकते हैं, और 1.73, ठीक है, के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए प्यारे बच्चों, हम कह रहे हैं कि आपको लिखना है 3.14 और 1.73, इसके बीच की कोई भी एक संख्या लिखना है, कोई भी एक, ठीक है। यानी कि 1.73 से लेकर 3.4 तक के बीच में कोई भी एक संख्या लिखेंगे, तो इसके और इसके बीच की ये कोई भी एक संख्या क्या हो सकता है 2.5, ये भी हो सकता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसके और इसके बीच की कोई संख्या, ठीक है ना। इसके बाद 1.73 है तो 1.734 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच की संख्या तो बहुत होगा। इधर देखिए 1.74 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है, ठीक है। 1.76 भी हो सकता है, 1.77 भी हो सकता है। ऐसे करते करते आपको पूरा जाना है 3.13 के बीच में, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक लिखना है, ठीक। तो इसके और इसके बीच में 2.5 आएगा ही आएगा, इसीलिए हम कहेंगे 1.73 और 3.41 के बीच में एक संख्या जो हुआ 2.5 हुआ, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि 2.5 ही होगा। आपके बुक में उत्तर 2.5 दिया है, तो आप 2.5 लिखे देंगे तो ये आंसर तो ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि यही आंसर होगा क्या। ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। यानी इनके इनके और इनके बीच की कोई भी संख्या आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो हम 2.5 ले लिए, तो यही आपका एक संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आपका 10 का 3 कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे।
आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।